सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रमजान कादिरोव ने मुलाकात करी है व्लादिमीर पुतिन से। ताज़ा तस्वीर बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपके सामने। रमजान कादिरोव ने कसम खाई है व्लादिमीर पुतिन से मिलकर और व्लादिमीर पुतिन से वफादारी की कसम खाते हुए कहा है कि आखिरी सांस तक चेचन की आर्मी व्लादिमीर पुतिन के लिए यानी रूस के लिए लड़ती रहेगी। इस दौरान आप रूस के राष्ट्रपति के चेहरे पर खुशी, भरोसा और रमज़ान कादिरोव के लिए इज्जत देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि रमज़ान कादिरोव ने जो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी है, इसके बाद नए स्ट्रेटजी, नए प्लानिंग के तहत यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है और यूक्रेन को अब इस वीडियो और इस मीटिंग के बाद टेंशन बढ़ना लाजमी है। वही रशियन मीडिया ने जब रमज़ान कादिरोव से पूछा कि यूक्रेन की मीडिया और यूरोप ने अफवाह उड़ाई थी कि आपकी सेहत ख़राब है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो रमज़ान कादिरोव ने अपना हाथ उठाकर दिखाया कि मैं ठीक हूँ। Вас эти последние дни, недели, что только не писали про здоровье ваше. Что вы этим людям могли бы ответить? बेलारूस ने फिर बयान दिया है और कहा है कि पड़ोसी पोलैंड का एक फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर हमारे एयर स्पेस के काफ़ी अंदर तक आ गया था। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंस्टीट्यूट स्टडी ऑफ वॉर ने एक रिपोर्ट शाया की है। कहा है कि इसी महीने अक्टूबर की 18 तारीख आने वाली है। उस दिन जो है ईरान की मिसाइल पर लगी हुई पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी और ईरान और रशिया पहले से बातचीत कर रहे हैं, लिहाजा ईरान रशिया को अपनी ख़तरनाक और घातक मिसाइल बेच सकता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने ईरान पर हमला नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि जो रिपोर्ट आई है ये हम इससे राज़ी नहीं हैं, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने ईरान पर कड़ी नज़र बना के रखी है और ईरान के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो रशिया को अपनी मिसाइल देकर हालात अपने ख़राब करे। उधर अचानक से नेटो के चीफ यूक्रेन पहुंच गए। तस्वीरों में देखिए, और उन्होंने जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मीडिया से बात करी और उन्होंने चंद जो बातें कही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि यूक्रेन के सैनिक काफ़ी मजबूत हैं और जितनी तेज़ी से रूस ने यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, उससे ज़्यादा और उससे भी तेज़ी से यूक्रेन के सैनिक रूस से अपनी ज़मीन वापस हासिल कर रहे हैं और ये जंग यूक्रेन जीतेगा। ठीक इसी अंदाज में बरतानिया के डिफेंस मिनिस्टर भी पहुंच गए यूक्रेन। तस्वीर आपके सामने है और ऐसे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन को बड़ा सपोर्ट और मिलने वाला है, हथियार बड़े लेवल पर मिलने वाले हैं। दोस्तों, ठीक ऐसे ही इसी फॉर्मेट में फ्रांस के भी डिफेंस मिनिस्टर बिना बताए पहुंच गए। अब आप भले ही कहते रहिए बिना बताए, लेकिन आपस में ये एक बड़ी खिचड़ी नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन लगातार ईरान के ड्रोन को निशाना बना रहा है, कोशिश कर रहा है कि ईरान ड्रोन की प्रोडक्शन कम कर दे और उसको वो पार्ट न मिले, लेकिन ईरान फिर भी पाबंदियों को बाईपास कर रहा है और यूरोप के ही पार्ट्स को अपने ड्रोन में इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों को धमकी दे दी है, कह दिया है कि अगर ईरान के ड्रोन और हथियारों में अगर आपके पार्ट मिले तो आपकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उधर एक बार फिर से रशिया ने यूक्रेन को हुल देते हुए अपना परमाणु बॉम्बर उड़ाया है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन के पायलट्स को, फाइटर जेट के पायलट्स को अंग्रेजी बोलना सिखा दिया है, समझना और बोलना, क्योंकि तभी वो F-16 विमान को उड़ा और चला पाएंगे। वहीं रशिया ने यूक्रेन के खैरसन के इलाके पर बमबारी की, जिसके बाद तस्वीर कुछ ऐसी है।
उधर अमेरिका ने रूस पर प्रहार करते हुए रशिया के $8 बिलियन फ्रीज कर दिए हैं जो यूरोप और जापान में थे। वहीं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर इजिप्ट को शुक्रिया अदा किया है। कहा है कि ये काफ़ी सराहनीय कदम है कि अमेरिका के प्रेशर बनाने के बावजूद आप यूक्रेन को हथियार देने से बार बार मना कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे दोस्त कजाकिस्तान ने रशिया को झटका देते हुए ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और यूरोप जो पाबंदियां रशिया पर लगा रही हैं, हम उन पाबंदियों को मानेंगे। यूक्रेन के एदिवका के इलाके में एक फैक्ट्री थी यूक्रेन की, रशिया ने उसको बमबारी करके तबाह कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि रशिया अपने डिफेंस का खर्चा 70% 2024 में ही बढ़ा देगा। एक बार फिर से पड़ोसी देश मोल्डोवा में एक रॉकेट जाकर गिरा है। फिलहाल अभी जांच चल रही है कि यह रॉकेट यूक्रेन का है या रशिया का। वहीं रशिया ने ऐलान करके बताया है कि हमने अपने सैनिकों को Su-35 और Su-57 फाइटर जेट, एडवांस फाइटर जेट सौंप दिया है। रशिया की सबसे बड़ी गैस प्रोडक्शन कंपनी गैसप्रोम ने 24% अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है। कहा जा रहा है कि इससे गैस के दाम दुनिया में बढ़ेंगे। उधर नेटो ने अपना जासूसी जहाज लिथुआनिया में तैनात रूस के खिलाफ कर दिया है। दोस्तों, यूक्रेन के नागरिकों को सहारा देने के लिए यूरोपीय यूनियन ने उनके दूसरे यूरोप के देशों में रहने का समय बढ़ा दिया है। 2025 के आखिर तक यूक्रेन के रेफ्यूजी यूरोप के किसी भी देश में अब रह सकते हैं। वहीं अगली तस्वीर सीधे दिखाऊंगा। रूस के इंटेलिजेंस ने रूसी ही नागरिक को सेवेस्तोपोल से गिरफ्तार किया है, जो अपने देश रूस से गद्दारी कर रहा था और यूक्रेन की मदद कर रहा था। बहुत ही बड़ी बात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताई है और इससे समझ में आ गया कि यह खतरनाक जंग कितनी हो चुकी है। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि वेस्ट के देश और अमेरिका के देश जंग सिर्फ उतनी ही देर के लिए रुकवाना चाहते हैं जितनी देर यूरोप और दूसरे देश यूक्रेन को हथियारों से भर दें। ठीक उसी के बाद जब उनके पास यानी यूक्रेन की सरजमीन पर हथियारों की कमी खत्म हो जाएगी, वो दोबारा से जंग शुरू कर देंगे। यूरोप और अमेरिका की नीयत सही नहीं है। उधर रशिया ने Su-34 से यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर बमबारी कर दी है। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि ये जंग रूस और यूक्रेन की काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिसकी वजह से अब रूस की हवाई ताकत यानी एयरफोर्स की ताकत कम हो रही है। वहीं में दोस्तों, रशिया के एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ, जिसके वजह से
एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई क्योंकि चेकिंग सिस्टम ही पूरी तरह से बेकार हो गया था। कुछ इस तरह का माहौल एयरपोर्ट पर था। यूक्रेन और रूस के वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।